एक दूसरे को कट कर लें, कहाँ पर कट कर लें, तो निश्चित तौर से एक इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा। दूसरा, तो अगर सॉल्यूशन होगा तो उसके कई बातें हो गई, 3 बात आती हैं। क्या सॉल्यूशन एक होगा, या सॉल्यूशन एक से ज़्यादा होगा, या सॉल्यूशन अनंत होगा। सॉल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम 2 रेखाओं के उसका हल होगा या नहीं होगा वो डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए हमारी कोई एक सरल रेखा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, जहाँ पर x और y क्या है आपके 4, जिनको वेरिएबल्स बोलते हैं। x और y क्या है 4, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोएफिशिएंट्स हैं आपके, गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक हैं। चाहे हम यहाँ ये कह सकते हैं c1 और c2 हमारे कांस्टेंट हैं, और ये हमारे a1 b1 a2 b2 क्या है? कोएफिशिएंट हैं आपके। इसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। अब मान लीजिए ये था हमारे पास, कोई भी कोऑर्डिनेट बना दिया, सिस्टम बना दिया। चूँकि ये सीधी रेखा है, अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे जो आपको 9th में पढ़ाया मैंने, तो मान लीजिए हमारी ये रेखा सीधी इस तरह से कट करती है, ये वाली। तो ये आ गया a1x प्लस b1y प्लस 0। सेकंड को ड्रॉ किया, रफीली ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये ऐसे आया, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, वेरी गुड। लाइन सपोज इट इज डिनोटेड बाई L, इट इज डिनोटेड बाई M, तो बेटे दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। सपोज से x1 और y1, तो P x1 y1 इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। इन दोनों रेखाओं का जहां कटान बिंदु है वो कहां पर है? P पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसके जो निर्देशांक x1 और y1 हैं, इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करते हैं। जब रेखाओं को संतुष्ट करेंगे तो बेटे इस सिस्टम को भी संतुष्ट करेंगे। तो अगर ऐसा है तो उसे कहते हैं हम ये समीकरण संगत हैं। अब संगत हैं तो 2 चीज़ हो सकती हैं, एक तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, और दूसरा अनंत हल। तो उसके 2 केस हो गए बेटा। केस नंबर फर्स्ट, बेटे यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल, बेटा अद्वितीय हल। उसके लिए अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो कंडीशन क्या होगी? तो बेटे a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके बेटा? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अब मान लीजिए केस 2 है। अब दूसरा केस ये हो सकता है, अब ध्यान रखिएगा कभी भी सिस्टम में इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बीच में कोई बात नहीं है। चूँकि 2 सीधी रेखाएं कभी भी एक दूसरे को एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काट सकती। आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी रेखा खींच ले तो एक या तो एक बिंदु पर काटेंगी या फिर अनंत बिंदुओं पर काटेगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आलोक खड़े हो जाएं। आलोक, ये सेकंड जो केस है, अब यहाँ पर ये आएगा अपरिमित हल, अपरिमित हल। तो बेटा बताइए आप कि अपरिमित हल कब हो सकते हैं? जब एक लाइन एक बिंदु पर आ जाए, एक ही रेखा पर हो जाए, अर्थात एक अनंत हल होंगे। अर्थात ये रेखा इसी रेखा पर आ जाए, एक ही रेखा पर, अर्थात एक अनंत हल होंगे, उसके अनंत हल होंगे। वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। आप खड़ी हो जाओ बेटा। एक चीज़ बताइए, 3 केस हो गए, 2 केस डिस्कशन हो गए, तीसरा केस, ये जो सिस्टम है हमारा, ये कब असंगत होगा?
सर दो रेखाएं जब एक दूसरे पर, जैसे उदाहरण रेल की पटरी हाँ। कभी लाइन को काटती नहीं है, जिससे ये असंगत समांतर हो है। जाएं। समांतर होती हैं। हाँ। जो कभी नहीं लाइन को काटती हैं वो असंगत होती हैं। वो असंगत हो जाएंगी, Yes, क्योंकि वो काटेंगे नहीं तो असंगत होती हैं। असंगत होती है, सॉल्यूशन नहीं होगा। Yes. वेरी गुड बेटा। बेटा नाउ वी डिस्कस द सेकंड केस, अपरिमित हल। बेटा इसको कहते हैं हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आप बोल सकते हो बेटा मेरे सब, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम मान लो लाइन ड्रॉ करें और कंडीशन निकालें, देखो क्या होगा बेटा। कोई लाइन हमारी ये थी, मान लो a1x b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा ले रहा हूँ 4x प्लस 6y और प्लस 8 इक्वल टू। तो बेटे दोनों का एक ही लाइन आ जाएगी, यही आएगी, यही वाली। इसका मतलब कितने पॉइंटों पे कट किया? अनंतों पर। भाई जब कट कर रहा है आप जानते हो कि जहाँ कट करेगा वही